हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूं रितेश और आज हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। आज है 7 जून और 7 जून के हम लोग अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। बात करेंगे करंट अफेयर्स की, तो आज हम लोग मेनली झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। कौन से करंट अफेयर्स का? तो मार्च महीने के, मार्च 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का आज के इस क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। देखिए, रिवीजन तो हम लोग सुबह 7 बजे वाली क्लास में भी करते हैं, लेकिन अभी हम लोग 7 बजे वाली क्लास में जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। और आज जो है करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस करने के लिए नहीं है। आपको इसके पहले भी बताया गया है कि झारखंड एक छोटा सा राज्य है और यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स नहीं बनते हैं। इसीलिए जब करंट अफेयर्स नहीं होंगे चर्चा करने के लिए, तो हम लोग पुराने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन इस क्लास में कर लेंगे। तो फिलहाल आज हम लोग मार्च 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, यानी मार्च महीने के बाद जुड़े हैं, तो उन लोगों के लिए आज का ये क्लास एक नया क्लास होने वाला है और उन लोगों को आज जो है झारखंड के नए करंट अफेयर्स के बारे में पता चलेगा। लेकिन जो लोग मार्च से पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका ये क्लास झारखंड के करंट अफेयर्स के रिवीजन का क्लास होने वाला है। तो इस क्लास में आप लोग लास्ट तक बने रहें और झारखंड के करंट अफेयर्स को हम लोग प्रॉपर डिटेल में रिवीजन जो है वो करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है, तो आप लोग डेली इस क्लास को जरूर करें और ये क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है। और पीडीएफ के बारे में बात करते हैं, तो पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे और साथ ही साथ टेलीग्राम पे सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन, डिटेल्स, सभी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम के लिंक की बात करेंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और झारखंड एजुकेशन हब के नाम से आपको जो टेलीग्राम चैनल है वो मिल जाएगा। और इस टेलीग्राम चैनल पे आप लोग पढ़ाई से रिलेटेड जितने भी पीडीएफ और जो कंटेंट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। ठीक है, चलिए क्लास को हम लोग शुरू करें। तो देखिए, आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, हाल ही में झारखंड में किस खिलाड़ी को एशिया का एथलीट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यानी ये पूछा गया है कि झारखंड के कौन से खिलाड़ी को एशिया का एथलीट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एशिया का, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे एशिया की यहाँ पे बात की जा रही है। तो पूरे एशिया की एथलीट ब्रांड एम्बेसडर ये क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए। एशिया में जितने भी एथलीट हैं उन सभी एथलीटों का आइडियल किन्हें बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हम लोग समझ सकते हैं कि सभी जो एथलीट है वो उनको आइडियल के रूप में मानेंगे और उनके द्वारा जो स्टेप्स को फॉलो किया गया है उन स्टेप्स को वो लोग भी फॉलो करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सलीमा टेटे। सलीमा टेटे झारखंड की एक हॉकी खिलाड़ी है। अगर आप लोग सलीमा टेटे के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, सलीमा टेटे झारखंड की एक हॉकी खिलाड़ी है और ये झारखंड की इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी है। अगर आप लोग इस क्लास को देख रहे हैं तो आपको पता होगा सलीमा टेटे के बारे में, क्योंकि इस क्लास में हम लोग सलीमा टेटे के बारे में कई बार जिक्र किए हैं। भारतीय हॉकी टीम का कप्तान भी सलीमा टेटे को बनाया जा चुका है और सलीमा टेटे झारखंड की एक अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी है और इन्हें एशिया का, पूरे झारखंड को छोड़ के, भारत को छोड़ के एशिया का एथलीट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सलीमा टेटे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग सलीमा टेटे को एशिया हॉकी फेडरेशन के द्वारा, किनके द्वारा? एशिया हॉकी फेडरेशन के द्वारा 2 साल के लिए, इस टर्म को आप लोग याद रखिए, ड्यूरेशन की बात करेंगे तो 2 साल के लिए एशिया एथलीट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इन्हें 25 मार्च 2023 से 25 मार्च 2025 तक के लिए एशिया का एथलीट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आप यहां से किन किन चीजों को याद रखेंगे? झारखंड का कौन सा खिलाड़ी है? सलीमा टेटे। ठीक है, सलीमा टेटे कौन से खिलाड़ी हैं? तो ये हॉकी खिलाड़ी है। दूसरा, एशिया हॉकी फेडरेशन के द्वारा इन्हें जो है
एशिया एथलीट एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे कितने टाइम के लिए, ड्यूरेशन क्या है, 2 साल। कितने ड्यूरेशन के लिए, 2 साल के लिए। कब से, तो 25 मार्च 2023 से लेकर 25 मार्च 2025 तक। तो सलीमा टेटे आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो सलीमा टेटे को एशिया एथलीट एम्बेसडर जो है वो बना दिया गया है। ठीक है, और सलीमा टेटे ये झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी है। इनका नाम आप लोग कई बार सुने होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा झारखंड के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत जो है वो किया गया है? कौन से पुरस्कार से? इस पुरस्कार को आप लोग याद रखेंगे। कौन सा पुरस्कार? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। झारखंड के कितने कलाकारों को? तो झारखंड के टोटल 4 कलाकारों को। कितने कलाकारों को? झारखंड के टोटल 4 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित जो है किया गया है, पुरस्कृत किया गया है। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्या क्या है कि झारखंड के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है या फिर सम्मानित किया गया है? 4। किनके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अब देखिए किन्हें किन्हें किया गया है और कौन से क्षेत्र में किया गया है, इनके क्षेत्र को भी आप लोग याद रखें। प्रोफेसर अजय मलकानी, इन्हें याद रखें नाटक निर्देशन के लिए। प्रोफेसर अजय मलकानी की बात करेंगे नाटक निर्देशन के लिए। ब्रिजेंद्र पटनायक की बात करेंगे तो छऊ नृत्य के लिए। ब्रिजेंद्र पटनायक छऊ नृत्य के लिए। दुर्गा प्रसाद मुर्मू संथाली संगीत के लिए। और चेतन जोशी को बांसुरी वादक के लिए। ठीक है, तो इन चारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और किन्हें, यानी व्यक्ति को भी याद रखें और उनके क्षेत्र को भी याद रखें। व्यक्ति की बात करेंगे तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए ब्रिजेंद्र पटनायक को किस क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए छऊ नृत्य के क्षेत्र में। चेतन जोशी को बांसुरी वादक के क्षेत्र में। दुर्गा प्रसाद मुर्मू की बात करेंगे तो संथाली संगीत के क्षेत्र में। अजय मलकानी जी की बात करेंगे तो नाटक निर्देशन के लिए। तो आपको ये चीजें जो है वो याद होनी चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से झारखंड के 4 व्यक्ति, कितने व्यक्ति? झारखंड के 4 व्यक्ति या फिर झारखंड के 4 कलाकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खूंटी में आयोजित फर्स्ट जूनियर हॉकी इंडिया ईस्ट जोन चैंपियनशिप, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। किस चीज को? फर्स्ट जूनियर हॉकी इंडिया ईस्ट जोन चैंपियनशिप, यानी जूनियर हॉकी इंडिया पूर्वी क्षेत्र का प्रतियोगिता। पूर्वी क्षेत्र, ईस्ट जोन मतलब पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, उसमें कौन से राज्य की टीम जो है वो विजेता बनी है? तो कौन से राज्य की टीम विजेता बनी है? हमारे झारखंड की टीम। ठीक है, झारखंड की टीम विजेता बन गई है। ठीक है, अब बात करेंगे फर्स्ट जूनियर हॉकी इंडिया ईस्ट जोन चैंपियनशिप की। तो इसका आयोजन कहां पे हुआ था? झारखंड की मुंडाओं की धरती खूंटी में। कहां पे? तो झारखंड के मुंडाओं की धरती खूंटी में। खूंटी में इसका आयोजन हुआ था और हमारे झारखंड की टीम ही इसमें विजेता बनी है। तो ये हमारे झारखंड के लिए एक गौरव की बात है। ठीक है, तो खूंटी में आयोजित किया गया था। कहां पे? खूंटी में फर्स्ट जूनियर इंडिया हॉकी इंडिया ईस्ट जोन चैंपियनशिप। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। इसमें पुरुष यानी मेल और महिला यानी फीमेल दोनों ही ग्रुप में झारखंड की टीम ही विजेता बनी है। अगर मेल ग्रुप की बात करेंगे तो भी झारखंड की टीम, और फीमेल ग्रुप की बात करेंगे तो भी हमारे झारखंड की टीम ही विजेता बनी है। तो फर्स्ट हॉकी इंडिया जूनियर मेन एंड वोमेन ईस्ट जोन चैंपियनशिप, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और 19 से लेकर 26 मार्च तक, आप यहाँ पे देखिए 19 से लेकर 26 मार्च तक कहां पे? तो खूंटी में इसका आयोजन जो है वो किया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं खूंटी लिखा हुआ है। खूंटी में इसका आयोजन किया गया था और जिसमें झारखंड की टीम ही विजेता बनी है। अब झारखंड के मैप में आप देख रहे हैं खूंटी को। खूंटी, अब खूंटी की बात करें, खूंटी की एक खासियत है। क्या खासियत है?
जो खासियत खूंटी की है वही खासियत ये कौन सा जिला है, तो ये है लोहरदग्गा डिस्ट्रिक्ट। जो खासियत खूंटी की है वही खासियत लोहरदग्गा की है। क्या है खासियत? तो खासियत ये है कि खूंटी और लोहरदग्गा झारखंड में टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट हैं। इन 24 में से 2 डिस्ट्रिक्ट खूंटी और लोहरदग्गा किसी भी राज्य के साथ में, अन्य राज्य के साथ में, अदर स्टेट के साथ में, तो किसी भी अदर स्टेट के साथ में ये अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर नहीं करती है। झारखंड में 24 डिस्ट्रिक्ट हैं, 24 में से 22 डिस्ट्रिक्ट जो है वो झारखंड के 22 डिस्ट्रिक्ट 5 स्टेट्स के साथ में अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर करती है। ये 5 स्टेट बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश आप तो जानते हैं, लेकिन खूंटी और लोहरदग्गा किसी भी अदर स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर ना करके ये झारखंड के ही अदर डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। ठीक है, खूंटी की बात करेंगे 12 सितंबर 2007 में। कितने? 12 सितंबर 2007 लिख देते हैं। चलिए 12 सितंबर 2007 में खूंटी जिले की स्थापना जो है वो किया गया था। ठीक है, 12 सितंबर 2007 में। और खूंटी जो है झारखंड का कितनवा? तो झारखंड का 23वां जिला। खूंटी झारखंड का 23वां जिला। 24वां कौन सा है? ये आप देख सकते हैं रामगढ़, और रामगढ़ जो है झारखंड का 24वां। ठीक है, तो खूंटी रामगढ़ का 23वां जिला, 24वां जिला रामगढ़। खूंटी और रामगढ़ दोनों का ही फॉर्मेशन 12 सितंबर 2007 में ही किया गया था। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। झारखंड के किस शहर में डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? अब ये डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर है क्या, सबसे पहले इसके बारे में समझ सकते हैं। डबल डेकर एलिवेटेड रोड का मतलब है एक रोड के ऊपर दूसरा रोड। आप लोग अब तक देखे होंगे रोड के ऊपर क्या होता है, तो रोड के ऊपर ब्रिज होता है, जो रेलवे लाइन होती है। रोड के ऊपर रेलवे लाइन होती है, या फिर रेलवे लाइन के ऊपर रोड होता है। दोनों में से एक ही आप देखे होंगे, रेलवे लाइन के ऊपर रोड देखे होंगे, या फिर रोड के ऊपर रेलवे लाइन देखे होंगे। लेकिन झारखंड का पहला डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर, यानी रोड के ऊपर भी रोड होगा, रोड नीचे भी रोड, ऊपर भी रोड। आइए कैसे देखेंगे। तो डबल डेकर एलिवेटेड रोड का निर्माण जो है जमशेदपुर में किया जाएगा। और डबल डेकर एलिवेटेड रोड जो है ये झारखंड का पहला एलिवेटेड रोड होगा जो डबल डेकर होगा। डबल डेकर का मतलब नीचे भी रोड, ऊपर में भी रोड। तो झारखंड का प्रथम डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण झारखंड की फाइनेंस कैपिटल, झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल, खेल नगरी, कहां पे? जमशेदपुर में किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं। तो देखिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी। और अगर भारत सरकार की बात करेंगे तो भारत सरकार में अगर पर्सनली मुझे कहा जाए कि आपको कौन सा मंत्री पसंद है, तो मेरे फेवरेट अगर बात करेंगे तो मेरे फेवरेट मंत्री यही है, नितिन गडकरी जी। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। कौन? नितिन गडकरी जी। और इनके द्वारा इतना अच्छा काम किया जाता है कि पूरे देश की जो सड़कें हैं इन्होंने चमका के रखी है। आप देख सकते होंगे आपके एरिया में भी रोड जो है चकाचक बन रहा होगा, या तो आपके एरिया में रोड बन गया होगा, और अगर नहीं बना है तो रोड बन रहा होगा। पूरे इंडिया की बात करेंगे, झारखंड की ही बात नहीं कर रहे हैं, पूरे इंडिया की जो रोड है, रोड का काम इन्होंने ले लिया है, रोड का ठेका इन्होंने ले लिया है। और इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था। क्या स्टेटमेंट दिया गया था? तो देखिए बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की। तो सुभाष चंद्र बोस क्या कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यही कहा था ना सुभाष चंद्र बोस ने। नितिन गडकरी जी के द्वारा भी एक स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है कि आप लोग मुझे जमीन दो, मैं आप लोगों को अमेरिका और यूरोप के जैसे रोड दूंगा। आप लोग मुझे लैंड दीजिए, जमीन दीजिए, मैं आप लोगों को अमेरिका और यूरोप के जैसे रोड दूंगा, सड़क दूंगा। ठीक है, तो इनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है, और ये अपने स्टेटमेंट में एकदम खरे उतरते हैं, बहुत एकदम अच्छे व्यक्ति हैं, काम एकदम भरपूर करवाते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा 13,200 कितना? 13,200 करोड़ की जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास किया गया। ठीक है,
और इन 13,200 में से 3,800 करोड़ की जो योजनाएं हैं उसकी शुरुआत जमशेदपुर में किया गया और इन 3,800 में से 1876 करोड़ की लागत से जमशेदपुर में डबल डेकर एलिवेटेड रोड का निर्माण जो है वो किया जाएगा। डबल डेकर एलिवेटेड रोड आप समझिए, देखिए नीचे भी रोड ऊपर में भी रोड। देखिए आप ये मत सोचिए सर यहाँ पे तो काटा हुआ है, इसके बाद क्या होगा, रोड कहाँ है, इसके बाद गाड़ी चली कहाँ चलेगी, तो ये तो आपको समझाने के लिए बताया गया। अगर यहां से भी रोड ऐसे ला दिया जाता तो आप नीचे का रोड कैसे देख पाते हैं, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर दिमाग ना लगाएं आप लोग। और आप लोग देखिए डबल डेकर एलिवेटेड रोड का मतलब है कि नीचे भी रोड रहेगा, नीचे भी गाड़ियां चलेंगी और ऊपर में भी रोड रहेगा, ऊपर में भी गाड़ियां चलेंगी। और झारखंड का पहला डबल डेकर एलिवेटेड रोड जो है वो जमशेदपुर में, कहां पे, जमशेदपुर में निर्माण जो है वो किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं नितिन गडकरी जी को। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में कब वर्ल्ड टीबी डे की बात करेंगे तो वर्ल्ड टीबी डे जो प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। यस, वीकेंड एंड टीबी, ये इस वर्ष का थीम था 2023 का। कौन से वर्ष का? 2023 का। ठीक है, 2023 की वर्ल्ड टीबी डे के थीम की बात करेंगे। यस, वीकेंड एंड टीबी। ठीक है, तो वर्ल्ड टीबी डे हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में किस कंपनी के द्वारा कोल्हान में 4,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो किया जाएगा? कोल्हान के क्षेत्र में 4,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन से कंपनी के द्वारा किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाटा कंपनी के द्वारा कोल्हान में 4,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी और इससे झारखंड के बहुत से लोगों को रोजगार जो है वो मिलेगा। तो टाटा ग्रुप के द्वारा कोल्हान क्षेत्र में 4,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी और इस 4,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से झारखंड के 2,000 लोगों को रोजगार जो है वो मिलेगा और इसमें जो है झारखंड के लोगों के लिए 75% आरक्षण को लागू किया जाएगा। आप देखे होंगे झारखंड सरकार ने स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण को लागू किया था कि 40,000 तक वेतन पाने वाले इंप्लॉय में, 40,000 तक सैलरी पाने वाले जो इंप्लॉय होंगे उनमें 75% जो है आरक्षण दिया गया है झारखंड के लोगों को। ठीक है, तो इसमें ये आरक्षण देखने को मिलेगा। तो टाटा ग्रुप के द्वारा कोल्हान क्षेत्र में 4,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो किया जाएगा। ठीक है, कोल्हान, तो आप इस क्षेत्र को समझ सकते हैं, कोल्हान। ठीक है, कोल्हान डिवीजन, चाईबासा हेडक्वार्टर। कोल्हान में जिले कौन कौन से आते हैं? पूर्वी सिंहभूम यानी ईस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम यानी वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड के किस जिले के छात्र के द्वारा एक स्मार्ट छड़ी का जो निर्माण है वो किया गया है? तो आप लोगों को इस छड़ी के बारे में बताया गया था। एक स्मार्ट छड़ी का जो निर्माण है वो रामगढ़ के छात्र के द्वारा किया गया है और ये स्मार्ट छड़ी क्या करती है? तो ये स्मार्ट छड़ी ब्लाइंड पीपल, अंधे लोगों की मदद करती है। अंधे लोगों को आपने देखा होगा वो छड़ी के सहारे चलते हैं, तो अंधे लोग जब इस छड़ी के सहारे चलेंगे तो ये एक स्मार्ट छड़ी है। इसके 1 या 2 मीटर दूर में जब कोई वस्तु, कोई चीज, कोई गाड़ी, कोई व्यक्ति रहेगा तो ये छड़ी अलार्म बजाने शुरू कर देगी। यानी इस छड़ी के सहारे जो व्यक्ति चल रहा होगा उसको पता चल जाएगा कि 1 या 1.5 मीटर बाद जो है कोई वस्तु है। ठीक है, तो रामगढ़ जिले के छात्र हैं मोहम्मद साद। इनका नाम क्या है? मोहम्मद साद। और इनके द्वारा एक स्मार्ट छड़ी का निर्माण किया गया है। इस छड़ी का निर्माण विशेषकर नेत्रहीन लोग यानी ब्लाइंड पीपल, जो लोग देख नहीं सकते, ठीक है, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में अंधे लोग कहते हैं। ठीक है, तो नेत्रहीन लोगों के लिए इस छड़ी का निर्माण किया गया है और ये छड़ी 2 फीट पहले अलार्म बजने शुरू कर देगी। ठीक है, इस छड़ी के माध्यम से नेत्रहीन लोग अपने रास्ते का पता आसानी से लगा सकते हैं। आइए कैसे समझे, देखिए यही है मोहम्मद साद और इसके हाथ में जो आप छड़ी देख रहे हैं यही वो स्मार्ट छड़ी है। कैसे काम करती है? जैसे ये व्यक्ति एक छड़ी को लेकर चल रहे हैं,
आगे में ट्रेन है, इनको पता ही नहीं है कि आगे में ट्रेन है या फिर बस है। अगर ये स्मार्ट छड़ी को लेकर चलते तो इनका जो छड़ी है वो अलार्म बजाने शुरू कर देता। अलार्म जब बजता तो इनको पता चल जाता कि मेरे 2 फुट बाद में कोई ना कोई वस्तु है, चाहे वो कोई व्यक्ति है, चाहे वो कोई कार है, चाहे वो कोई बस है, कुछ ना कुछ रखा हुआ है, चाहे वो कोई दीवार हो, तो 2 फुट के बाद कोई वस्तु रखी हुई है। तो इससे इनको पहले ही पता चल जाएगा कि आने मतलब मेरे से दूरी पे कुछ वस्तु जो है वो रखी हुई है। रामगढ़ के ये छात्र हैं और रामगढ़ के बारे में भी मैंने आपको बताई अभी। रामगढ़ झारखंड का 24वां जिला है। रामगढ़ की बात करेंगे, झारखंड का 24वां जिला है, 24वां, ठीक है। यानी झारखंड में सबसे न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, नवीनतम जिले की बात करेंगे, तो झारखंड का सबसे नवीनतम जिला रामगढ़ है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी भी स्थापना जो है वो 12 सितंबर, कब? 12 सितंबर 2007 में ही किया गया था, ठीक है। 12 सितंबर 2007 में रामगढ़ जिले की स्थापना की गई थी और ये झारखंड का 24वां जिला है, यानी झारखंड का अंतिम जिला है, ठीक है। इसके बाद किसी भी जिले का निर्माण अभी तक नहीं किया गया है। और बात करेंगे रामगढ़ की, तो ये है मैप में हजारीबाग, आप देख सकते हैं। और हजारीबाग से अलग करके ही रामगढ़ जिले का निर्माण 2007 में किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि रामगढ़ जिले का निर्माण किस जिले से अलग करके किया गया है, तो हजारीबाग से अलग करके, ठीक है। चलिए, हाल ही में जारी क्यूएस रैंकिंग में झारखंड के किस शिक्षण संस्थान को शामिल जो है वो किया गया है? क्यूएस रैंकिंग की बात करेंगे, आईआईटी आईएसएम को शामिल किया गया है। तो वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग में आईआईटी आईएसएम जो कि धनबाद में है और झारखंड का एकमात्र आईआईटी कॉलेज है, इसे शामिल किया गया है। आईआईटी आईएसएम को 25वीं रैंकिंग दी गई है, ठीक है। तो भारत के 44 इंस्टीट्यूशन को शामिल किया गया है, जिसमें आईआईटी आईएसएम को 25वीं पोजीशन पे रखा गया है वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग में। पिछले वर्ष की बात करेंगे, तो पिछले वर्ष यानी वर्ष 2022 में आईआईटी आईएसएम को 26वां स्थान दिया गया था। इस वर्ष 25वां स्थान जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, आईआईटी आईएसएम। और बात करेंगे पहले नंबर पर एमआईटी को, ठीक है, एमआईटी को। यह है आईआईटी आईएसएम। तो चलिए, आप लोगों को इसके बारे में जानना है, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। 9 दिसंबर 1926 में आईआईटी आईएसएम की स्थापना की गई थी। और बात करेंगे जब इसकी स्थापना की गई थी, इसे केवल आईएसएम के नाम से जाना जाता था। आईआईटी का दर्जा, आईआईटी का जो दर्जा है इसे 2016 में दिया गया। आईआईटी का दर्जा 2016 में दिया गया, यानी 1926 में केवल आईएसएम की स्थापना की गई थी, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किनके द्वारा आईआईटी आईएसएम की स्थापना जो है की गई थी? लॉर्ड इरविन के द्वारा, ठीक है। आप लोग अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा गांधी इरविन समझौता भी हुआ था, तो उसी इरविन के द्वारा आईआईटी आईएसएम की स्थापना जो है की गई थी। आईआईटी आईएसएम की नहीं बल्कि आईएसएम की स्थापना की गई थी 2016 में, इसे आईआईटी का दर्जा दिया गया है, ठीक है। चलिए, हाल ही में कब झारखंड को टीबी मुक्त के क्षेत्र में विशेष कार्य करने के कारण पुरस्कृत किया गया है? तो 24 मार्च को। देखिए, आप लोग अभी देखें 2-3 क्वेश्चन पहले ही कि 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है और झारखंड को टीबी के क्षेत्र में विशेष कार्य करने के कारण और टीबी मुक्त करने के कारण सम्मानित जो है किया गया है, पुरस्कृत जो है वो किया गया है। किनके द्वारा? वर्ल्ड टीबी समिट के द्वारा, ठीक है। चलिए, हाल ही में कब से झारखंड के सभी प्रखंडों में, ब्लॉक में, सभी ब्लॉक में, ठीक है। अब सभी ब्लॉक में, तो आइए झारखंड में टोटल ब्लॉक कितने हैं बात करते हैं। झारखंड में 263 ब्लॉक है, ठीक है। झारखंड में वर्तमान में 263 ब्लॉक है। तो झारखंड के सभी ब्लॉक में कब से स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है? स्वास्थ्य मेला का आयोजन 25 मार्च से। कब से? तो 25 मार्च से झारखंड के सभी ब्लॉक में स्वास्थ्य मेला का आयोजन जो है वो किया गया है। और 25 से 29 मार्च तक, कब तक? 25 से 29 मार्च तक स्वास्थ्य मेला का आयोजन जो है वो किया गया है। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ करंट अफेयर्स थे जिसके बारे में आज हम लोग देखें।
और ये पुराने करंट अफेयर्स थे, इसका आज हम लोग प्रॉपर अच्छे से रिवीजन कर लिए हैं। ठीक है, और कल के क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रांची में कितने ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का निर्माण जो है वो किया जाएगा। तो रांची में कितने, रांची में 4 ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो रांची में 4 ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। रांची में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए 4 जो है ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का निर्माण जो है किया जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को कहा गया था, जिसका भी आंसर सबसे अच्छा होगा उसके आंसर को यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं हैप्पी स्टडी नाम का एक चैनल कह सकते हैं, या फिर बंदा कह सकते हैं, व्यक्ति कह सकते हैं, स्टूडेंट कह सकते हैं, कुछ भी कहिए, लेकिन इनका जो आंसर है वो सबसे अच्छा देखने को मिला है। इन्होंने बहुत ही डिटेल में आंसर दिया है और रांची के बारे में भी बहुत डिटेल में इन्होंने बताया है। तो इनका आंसर अब तक का सबसे अच्छा आंसर रहा है पिछले क्लास का। ठीक है, तो चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में कोयला उत्पादन के मामले में किस कोल कंपनी को भारत सरकार के द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया है। तो कोयला उत्पादन के मामले में यानी कोल प्रोडक्शन के मामले में कौन से कोल कंपनी को भारत सरकार के द्वारा यानी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रथम पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे और उस आंसर के बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखें। और जिसका भी आज सही आंसर होगा, जिसका भी आंसर सबसे अच्छा होगा, डिटेल में होगा, उसके आंसर को फिर से कल के क्लास में दिखाया जाएगा कि सबसे अच्छा आंसर जो है वो किनका रहा है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए अभी तक मतलब यही तक रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे और क्लास को एक लाइक जरूर से करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।